बड़ी पुरानी कहावत है कि डूबता तिनके का सहारा लेता है। चंपईदा प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए तिनके का सहारा लेने की कोशिश थी कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में डूब न जाए। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि इस राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी चुनावी सीट अगर एक निर्दलीय प्रत्याशी के चलते खतरे में पड़ गई तो जनाधार का अंदाजा आप लगा लीजिए। तो वास्तव में ये लड़ाई बड़ी तो जरूर है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बड़ी लड़ाई नहीं है। ये तस्वीर है गिरिडीह की, जहां आप देख सकते हैं कि गिरिडीह के विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सुदेव कुमार सोनू का रोड शो चल रहा है। डोर टू डोर एक तरह से अब कैंपेनिंग जो है वो चल रहा है। इन सब के बीच आप देख सकते हैं सुदेव कुमार सोनू जो है लोगों के बीच जा रहे हैं। सुदेव जी, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है, अस्तित्व की भी है और एक तरह से कहा जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सम्मान की भी है, और ये आखिरी लड़ाई, ये आखिरी रन 20 को है। देखिए, वास्तव में ये लड़ाई बड़ी तो जरूर है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बड़ी लड़ाई नहीं है। ये बड़ी लड़ाई झारखंडी अस्मिता और झारखंडी सम्मान की लड़ाई है। झारखंड की धरती को, झारखंड के आसमान को भारतीय जनता पार्टी के इन बाहरी नेताओं के द्वारा जो रौंदने की कोशिश हुई है, झारखंडी जनता इसका बहुत माकूल जवाब देगी। और हम यह स्पष्ट मानते हैं कि यह लड़ाई झारखंडी अस्मिता की लड़ाई है, जिसमें झारखंडी चेतना जीतेगी। लेकिन हिमंता विश्व शर्मा तो कह रहे हैं जब हिंदू बटे हैं तब तक घुसपैठी की एंट्री होती है, इसलिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं अगर आपकी सरकार आई, यानी कि घुसपैठियों की सरकार आई, हमारे सामाजिक ताना बाना को हेमंत विश्व शर्मा नहीं जानेंगे। वो आसाम बेहतर संभाल लें, वो ज्यादा बेहतर है। हमारा सामाजिक ताना बाना शहीद शेख भिखारी को भी स्वतंत्रता सेनानी मांगता है और टिकैत उमराव को भी मानता है। जाहिरा तौर पर अंग्रेजों से लड़ाई में हमारे यहाँ के हिंदू मुसलमान दोनों साथ मिलकर लड़े थे और अंग्रेजों को भगाया था। और जो आज बटेंगे और कटेंगे का नारा लगा रहे हैं, ये अंग्रेज के मुखबिर थे। अंग्रेजों को मुखबिर को झारखंड की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे पूर्वजों ने खून देकर इस देश को आजाद किया। हमारे पूर्वजों ने अलग राज्य के लिए संघर्ष किया, हम लोगों ने संघर्ष किया। ये आयातित बाहरी नेता जो हैं, इन आयातित बाहरी नेताओं पर झारखंड की जनता को भरोसा विश्वास नहीं है। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हिमंता ये भी कह रहे हैं कल्पना हिमंत के लिए, हिमंत कल्पना के लिए, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई मूवी देख रहे हैं एक दूसरे के लिए। उसमें वो तीसरा एंगल नहीं देख पा रहे हैं जो उनको दिखना चाहिए। कल्पना हिमंत के लिए हैं, हेमंत झारखंड के लिए हैं, झारखंड कल्पना के लिए है और कल्पना झारखंड के लिए है। ये एक दूजे नहीं है, ये एक तीजे के लिए है। और इस चीज को हिमंता बाबू नहीं पकड़ पा रहे हैं। उनको हेमंत बाबू और कल्पना सोरेन की चुनावी सभाओं में स्वतः स्फूर्त उभरती भीड़ का अंदाजा नहीं है। भाड़े की भीड़ पर राजनीति करने वाले लोग स्वतः स्फूर्त जनता के स्नेह, प्यार और समर्थन को इसी तरीके से लांछित करते हैं, और ये लांछना झारखंड की जनता दिल पर लेगी और जवाब मुंहतोड़ मिलेगा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि मामला गिरिडीह जिले का ही है, राजधनवार। निरंजन राय कल जिस तरह से हेलीकॉप्टर में उड़े हिमंता और निशिकांत जी के साथ, और उसके बाद सीधे प्रकट हुए गृह मंत्री के सभा में, अब वो ये कह रहे हैं कि जो गलतफहमियां थी, जो मतभेद था, वो दूर हो गया है, बाबूलाल जी के साथ हम हैं। लेकिन ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरे महत्वपूर्ण बात, इससे राजधनवार के सीट पर कितना इम्पैक्ट होगा विपक्ष की जो राजनीति है? देखिए, बड़ी पुरानी कहावत है कि डूबता तिनके का सहारा लेता है। चंपईदा प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए तिनके का सहारा लेने की कोशिश थी कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में डूब न जाए। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि इस राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी चुनावी सीट अगर एक निर्दलीय प्रत्याशी के चलते खतरे में पड़ गई तो जनाधार का अंदाजा आप लगा लीजिए। आज स्थिति ये हो गई कि देश के गृह मंत्री को उस निर्दलीय प्रत्याशी को बैठाकर बाबूलाल जी के लिए रास्ता आसान करने की कोशिश करनी पड़ रही है। तो ये स्पष्ट है कि राजधनवार की जनता का बाबूलाल जी के प्रति आक्रोश क्या है। और
नेता इधर से उधर हो सकते हैं, जनता का आक्रोश तो 20 तारीख को दिखेगा और नतीजे 23 को आएंगे। सोनू अपने सहयोगी पत्रकार के साथ मनीष मेहता, 99 न्यूज़।